वेलकम बैक टू द यूट्यूबिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बेटा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। यू नो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको थंबनेल से वैसे भी समझ में आ ही गया होगा कि हम 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई वैसे टाइप के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है बेटा। सो टुडे इज द डे 8 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज की, कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड करना सीखा था, ठीक है बेटा। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपने रेस्ट ऑफ द 7 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखें तो वो जरूर देख ले, बिकॉज दीज आर द हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट बेटा। जिसको आप वेरी 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 आईएमपी करके लिखते हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वही क्वेश्चंस है, ठीक है। वंस यू, आई एम नॉट सेइंग कि एज इट इज पेपर में आने वाले हैं, बट इसके जैसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो एंड लेट्स डिस्कस टुडेज क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो ये क्या क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट, उसके आपको जीरोस भी फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद वो बोला है हेंस फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 लेस देन द जीरोस ऑफ क्यूएक्स, ठीक है बेटा जी। तो आपको एक और पॉलिनोमियल बताना है। देखो लास्ट वीडियो को देखोगे आप, उससे लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो हमने मेनली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पॉलिनोमियल में, एक तो वो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा c/a, ठीक है बेटा, राइट। अभी इसमें हमारा क्या है, इसमें भी एक पॉलिनोमियल बताना है, इसको कैसे फाइंड करते हैं मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इसका एक और टाइप आता है, जिसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 वही करेंगे। वहां पे ना जीरोस फाइंड हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तो हमें बोला गया ना जीरोस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ तो हम जीरोस फाइंड कर पाएंगे, राइट, लेकिन उधर नहीं करते, तो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। चलिए अभी इसको देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, मैं जीरोस की हम बात करेंगे, जीरोस ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो जीरोस ऑफ क्यू एक्स, ठीक है बेटा। तो आप उसके लिए क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल है उसको आप इक्वल टू 0 डाल दोगे, तो ये क्या होगा 8x² - 2x - 3 = 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, राइट बेटा। तो अब आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज कर लेंगे अपनी। तो 8 × 3 24 हो गया। अब 24 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, हाँ जी, जिसको हम स्प्लिट करें और मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या होगा 8x², 6 × 4 24 होते हैं, तो जो हमारे -2x है, वी कैन राइट दिस इज -6x + 4x -3 = 0, ठीक है बेटा। -2x को मैंने कैसे लिख लिया है, -6x + 4x, और इनका प्रोडक्ट इन दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, राइट। नाउ अभी इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना मिलेगा हमें 4x - 3 मिलेगा, ठीक है बेटा जी। ये हमारा क्या होगा 4x - 3 हो गया। अब इन दोनों से +1 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4x - 3 हो जाएगा, दिस इज 4, ठीक है बेटा जी, राइट। अभी होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी, जिस बच्चे को नहीं आती है प्लीज वो कमेंट जरूर कर दे, सो दैट वी कैन डिस्कस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इन सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो हमारे ये दो फैक्टर्स हो गए। अब आपको जीरोस फाइंड करना है, तो दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये 4x - 3 और ये 2x + 1 = 0 होगी, ठीक है बेटा, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 3/4 आ जाएगी। आप पहले 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो +3 हो जाएगा, उधर डिवीजन में आएगा तो हमारा 4 आ जाएगा डिवीजन में। तो एक x की वैल्यू तो ये हो गई, जीरोस का मतलब क्या होता है x की वैल्यूज, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप इधर इसको शिफ्ट करोगे तो -1 जाएगा वो पहले, और फिर 2 इधर डिवीजन में जाएगा, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये 3/4 एंड -1/2, एक आंसर तो आपका ये हो गया। उसने बोला है ना फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज योर वन आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ो आप, हेंस, जब भी हेंस वर्ड आ जाए तो इट मींस दैट कि आपने जो प्रीवियसली फाइंड किया है वो यूज करना होता है, आपको समझ आ रहा है। अगर हेंस वर्ड लिखा है तो प्रीवियसली जो आप फाइंड करते हो वो आपको यूज करना होता है, ठीक है। आगे क्या बोले, फाइंड द पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट, नया कॉन्सेप्ट रिवाइज करने वाले बाद, हो जीरोस आर 2 लेस देन द जीरोस ऑफ क्यूएक्स। तो क्यूएक्स के जीरोस यहाँ हैं, और जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है नया, उसके जीरो इससे 2 लेस देन होंगे, ठीक है बेटा, राइट। अब देखो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करें, इसको मैं समझा रहा हूं आपको, इसको आंसर में नहीं लिखना है, आंसर में जब हम लिखेंगे मैं बता दूंगा कि ये कहां पर लिखना है। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है बेटा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला कह सकते हो आप, वो होता है k - sum of zeros alpha + beta * x plus product of zeros, ठीक है बेटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ आया। कैसे लिखते हो आप, k(x²) आएगा माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x, दिस x इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इसको स्किप करते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इसको स्किप नहीं करना है, आप इसको स्किप करते हो तो आपका आंसर गलत, राइट। देन यू हैव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर एक पॉलिनोमियल बताना है हमें, तो उसकी जीरोस चाहिए हमें, उनका सम एंड प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक है बेटा जी। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, whose zeros are 2 less than the zeros, ठीक है। तो अब आप लिख लो लेट
अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है ना अल्फा न्यू पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा जी, राइट। तो अब अल्फा क्या होगा हमारा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3/4 -2 होगा। हाँ जी, -2 क्यों होगा, 2 लेस देन बोला है, क्या बोला है हमारा, 2 लेस देन बोला हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारा 3/4, इस वाली वैल्यू से भी -2 होगा और इस वाली वैल्यू से भी माइनस होगा, तो बीटा कितना हो जाएगा हमारा -1/2 -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। चलो पहले -2 ही लिख लो आप, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या है, मेरे क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी बेटा, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कुछ भी लिख सकते हो। अल्फा क्या है हमारा, जो ये वैल्यूज आई है दोनों में से -2 कर देना है, -2 लेस देन बोला है ना, लेस देन मतलब कम, राइट। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, एज अ फ्रैक्शन होगा तो इंटू 4 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है बेटा। होप फ्रैक्शन आपको आता होगा। तो 3 - 8 -5 हो गया, -5/4 आ गई अल्फा की वैल्यू। होप आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने इसको लाइक फ्रैक्शन बना लिया, इंटू 4 करके, ऊपर -8 हो गया, इधर 3 है, 3 - 8 इज -5, ठीक है बेटा जी। देन यू हैव बीटा, ये अपॉन में 1 डालोगे, सेम डिनोमिनेटर करोगे तो इंटू 2 हो जाएगा ये, राइट। -1 -4 और अपॉन में 2, तो -5/2 आ गई बीटा की वैल्यू, ठीक है, राइट। तो बस आप तो कुछ है नहीं, मेन थिंग इज दिस कि आप ये अल्फा जो आपको जीरोस चाहिए इसको बॉक्स में बंद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। दीज आर द इंपॉर्टेंट चीजें जिससे आपका पॉलिनोमियल आने वाला है, जिस पॉलिनोमियल को आप फाइंड करने वाले हो उसके जीरोस को आपका पता होना चाहिए, तभी आप उसको फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप ऐसे लिख देना, न्यू पॉलिनोमियल इज हमारा वही। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला डालोगे, के साथ में इन ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है आपको। बस अब इधर वैल्यूज डाल दो, ये x² आ गया माइनस ये अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई है, दैट इज -5/4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी -5/2 है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो मैं यहाँ माइनस ही डाल देता हूँ। -5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा हमारा कितना है -5/4 और बीटा हमारा कितना है -5/2 ठीक है बेटा जी। बस ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ध्यान से करना, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए अच्छे से। तो x² माइनस, देखो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है हमारे, तो इसको इंटू 2 कर लोगे आप, ठीक है। तो -10 हो गया, ये -5 है, तो अंदर कितना आ जाएगा -15/4 आ जाएगा। साथ में x हो गया, ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो 5 × 5 25 हो गया, अपॉन में 4 × 2 8 आ गया, ठीक है बेटा जी, समझ आ रहा है इतना। तो अब आप देखो इसको आप कैसे, इसको भी हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो के x², ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 15/4x आ गया और प्लस 25/8 आए हुए, ठीक है बेटा, राइट। अब इसमें आप ना एक चीज और कर लेना, इसका ना कॉमन डिनोमिनेटर शेयर करके यहां से लिख देना, इसको इंटू 2 कर दो, इसके ऊपर में 1 × 8 कर दो, समझ आ रहा है बेटा। तो आपका आंसर कैसे हो जाएगा, के x², ये हमारा x² नहीं आएगा यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 8 × x² हो जाएगा, तो दिस विल बी 8x², और ये हमारा 15 × 2 प्लस 30x हो गया, और आगे प्लस 25 लिखा है। अपॉन का जो ये 8 होगा वो बाहर जाके कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको मेनली बस इसका न्यूमरेटर पार्ट को फोकस करना है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, समझ आया बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर कि आपको इस तरीके से पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। सो दिस इज इजी और मतलब इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आपने पहले जीरोस फाइंड किए, फिर आप देखोगे कि क्या रिलेशन दिया हुआ है आपको, राइट, फिर अकॉर्डिंगली आप जीरोस फाइंड कर लोगे, अल्फा एंड बीटा, एंड देन यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, समझ आ रहा है। आप इनको पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले फाइंड करके बाद में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब मैं, अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपने होमवर्क क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आप वो 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा जी। चलो देखते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस फाइंड करने हैं आपको। फिर बोल रहा है हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज ईच ऑफ द जीरोस इज 2 मोर देन द जीरोस ऑफ px, ठीक है। जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें 2 लेस देन बोला था तो हमने दोनों जीरो से -2 कर दिया था, इसमें हम +2 कर देंगे, ठीक है। रेस्ट मतलब बाकी क्वेश्चन पूरा एक्जैक्टली सेम ही करना है। आप पहले जीरोस फाइंड करोगे, फिर इसमें 2 ऐड करोगे, एंड देन जैसे भी कराया है आपको, ठीक है बेटा। देन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको अगेन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और इसके जीरोस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इजीली हो जाते हैं, राइट। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बच्चे को एक पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब बोलना है हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल तो आप समझते होंगे, बेसिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर
न्यूमरेटर उल्टा कर देना होता है, ठीक है। तो इसमें जो आप नया पॉलिनोमियल बनाओगे, यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी उनका रेसिप्रोकल ले लेना, उनको जीरो मतलब उनको उल्टा कर देना और फिर आप अपना पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। होप आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इन केस नहीं आया है तो प्लीज डू कमेंट सो दैट वी कैन डिस्कस योर डाउट्स, ठीक है बेटा जी। और ये दोनों क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। कल देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। वो इसी टाइप का होगा लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ में, ठीक है बेटा जी। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, होमवर्क करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।